इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों का आज के प्रैक्टिस सेशन में स्वागत है। देखिए, आज आप लोगों के लिए एक मिसलेनियस सीरीज लाई गई है जिसमें कई प्रकार के क्वेश्चन है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, इडियम्स, फ्रेजल, स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसका अभ्यास करते हैं, ठीक है ना। इसके पहले आप लोग ध्यान दीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ाए गए हैं। जिन भी प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बिना देरदार किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक मिनट देखिए जी, एक मिनट। देखिए, आप लोगों को सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, आपको सिनोनिम जी सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। चलिए बताइए, मैग्नीफाई। अब मैग्नीफाई का अर्थ क्या होता है? मैग्नीफाई का अर्थ होता है विस्तार करना, किसी चीज को बढ़ाना जी, ठीक है ना। ओके, अब इसमें एक एक्सपैंड है, मैग्नेनिमस है, मिनिचर है, स्पोर्डिक। स्पोर्डिक का क्या अर्थ होता है जी? ऑफ एंड ऑन। ओके, इरेगुलर, जब कोई चीज इरेगुलर होती है, ऑफ एंड ऑन होता है, तो स्पोर्डिक होता है, मिनिचर, मैग्नेनिमस। तो आप जानते होंगे, जेनरस होता है, उदार होता है, ठीक है ना, जेनरस भी कहते हैं। कई मीनिंग इसके आपको बताई गई है। नो डाउट ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सपैंड, विस्तार करना, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। टाइम हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे, कम समय में अधिक प्रश्नों को टारगेट करेंगे ताकि आपके लिए क्लास बोरिंग ना हो। रिमोर्स, अब आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको सिनोनिम ही सिलेक्ट करना है। रिमोर्स क्या है जी? रिमोर्स का अर्थ होता है रिग्रेट, रिग्रेट। ओके, पश्चाताप, है ना। पश्चाताप क्या होता है? ये सोचना कि काश ऐसा ना किया होता, है ना। तो रिमोर्स होता है, रिग्रेट होता है, और पेनिटेंस। ओके, अब बताइए, स्लो। स्लो का अर्थ तो क्या होता है? धीमा होता है। ओके, लिबरेट, किसी चीज को फ्री कर देना, आजाद कर देना, स्वतंत्र कर देना, उसे बंधन मुक्त कर देना। लिबरेट का अर्थ ही होता है सेट फ्री। ओके, और अफिनिटी का मतलब होता है जी समानता। समानता आप जानते हो कि इसी के लिए एक शब्द आता है, अकिन भी आता है, ठीक है ना। ओके, कोई चीज पैरेलल होती है तो उसमें अफिनिटी होती है। तो नो डाउट ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिपेंटेंस का भी अर्थ होता है पश्चाताप। ओके, पछतावा भी कहते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए जी, फटाफट आप लोग बताते रहिए, आपको जो नोट करना हो जी नोट भी करते रहिएगा। पेरिल्स, अब पेरिल्स क्या होता है? पेरिल्स का अर्थ होता है संकट, मुसीबत, बला, आपदा, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे डिजास्टर, डिजास्टर, डिजास्टर आप जानते हैं ना, आपदा। इसी को संकट भी कहते हैं जी। ओके, और इसी चीज को जी, ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया, मैं इसको ज्यादा नहीं बताना चाहता। ओके, क्राइसिस भी हो कह सकते हैं हम लोग। ओके, ओके, कैटेस्ट्रॉफे, कैटेस्ट्रॉफे। ओके, आपदा। तो अब बताइए, डिलाइट का अर्थ आनंद होता है, बेनिफिट्स का अर्थ लाभ होता है, हैजार्ड्स, तो नो डाउट हैजार्ड्स इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ह्यूमिलेशन तो अपमान होता है, तिरस्कार होता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते रहिए, ये सब प्रश्न जी बन चुके हैं, ठीक है ना। ये सब आए हुए प्रश्न हैं और अक्सर एग्जाम में इनको देखा जाता है, इसलिए इनको हल्के में लेने की गलती नहीं करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, बैफल। अब बैफल का अर्थ क्या होता है बताइए? देखिए, बैफल का अर्थ होता है कंफ्यूज कर देना, किसी व्यक्ति को भ्रमित कर देना, उसे घबरा देना, परेशान कर देना, ठीक है ना। इसको आप कंफाउंड के सेंस में भी यूज करते हैं, कंफाउंड कर देना, पजल कर देना। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पजल कर देना। इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है प्रभाव होता है। स्कॉल्ड आप जानते होंगे, डांटना, फटकारना। चाइल्ड होता है, और इसी को आप रिप्राइमैंड भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, चाइल्ड, रिप्राइमैंड, रिप्रोच भी आप कहते हैं, ऑब्जर्गेट भी कहते हैं। सब याद रखिए जी, अक्सर आने वाले सब प्रश्न है। एनॉय, एनॉय का अर्थ होता है जी नाराज कर देना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट करते चलिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
फटाफट करते जाइए। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, एंटोनिम जी सिलेक्ट करना है। अब विविड का आपको देखना है कि विविड का एंटोनिम क्या है ना। आप समझते होंगे विपरीत शब्द क्या है। तो विविड के अर्थ को पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए विविड का अर्थ तो एक होता है जी क्लियर होता है। कोई चीज जब क्लियर होती है, स्पष्ट होता है, तो हम उसे विविड भी कहते हैं। और विविड का एक अर्थ जी वेरी ब्राइट भी होता है। वेरी ब्राइट, बहुत जो चमकीला हो या चटकीला भी आप कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये प्रकाश के सेंस में और रंग के अर्थ में जी प्रयोग होता है, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश या रंग चटकीला हो, चमकीला हो, वेरी ब्राइट हो, ब्रिलियंट हो, तो आप उसे जी विविड कहते हो। अब आप समझिएगा, यहाँ परसीव का अर्थ क्या होता है, देखना और समझना, ऑब्जर्व करना किसी चीज को। ये तो हो नहीं सकता। एप्रीहेंड का अर्थ होता है गिरफ्तार कर लेना, अरेस्ट कर लेना, बस्टअप कर लेना। समझते जाइए, फटाफट जी बताते जा रहे हैं आपको। अरेस्ट कर लेना और बस्टअप कर लेना, किसी को डिटेन भी कर लेना होता है। नोट करते जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों की, ठीक है ना। एप्रीहेंड और इनविजन का अर्थ होता है भविष्य की चीजों को देखना, ठीक है ना, कि भविष्य में क्या होने वाला है, सही सही अनुमान लगाना। इस चीज को जी इनविजन भी कहते हैं और इस चीज को जी हम लोग इनविसेज भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके। और ये मर्की क्या है, मर्की होगा तो विविड का अर्थ चमकीला होता है और मर्की का अर्थ जी धुंधला होता है ना। और जो चीज धुंधला होगी, अंधेरा होगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, वो ऑब्सक्योर भी होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, विविड, चमकीला, चटकीला, वेरी ब्राइट। और मर्की का अर्थ होता है नॉट वेरी ब्राइट। नॉट ब्राइट जो चमकीला ना हो, जिसमें प्रकाश ज्यादा ना हो, जो धुंधला हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको फिर से एंटोनिम सिलेक्ट करना है, फटाफट आप करते जाइए जी एंटोनिम। अब कंसाइज, कंसाइज का अर्थ क्या होता है, कंसाइज का अर्थ होता है संक्षिप्त करना जी, है ना, किसी चीज को संक्षिप्त लिखना। ओके, इसी चीज को हम लोग टर्स भी कहते हैं और इसी चीज को आप ब्रीफ भी कह सकते हो। कोई चीज बहुत संक्षिप्त हो, टर्स हो, है ना। ओके, अब बताइए, देखिए फ्रैंक का अर्थ तो स्पष्टवादी होता है, जो व्यक्ति स्पष्टवादी हो, फ्रैंक हो, है ना। और प्रिसाइज का मतलब होता है क्लियर एंड एक्यूरेट। क्लियर एंड एक्यूरेट, कोई चीज क्लियर हो और एक्यूरेट हो, एकदम सही हो, तो उसको हम प्रिसाइज कहते हैं। इंटेलिजेंट तो बुद्धिमान है। और लेंथी का अर्थ होता है ना, लेंदी। अब लेंदी का अर्थ क्या होता है, लेंदी का अर्थ होता है जो बड़ा हो, विस्तार में कही गई हो, अधिक शब्दों का प्रयोग हो, ठीक है ना। इसको हम लोग वर्बोज के अर्थ में भी यूज करते हैं, है ना, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीड्स। जितने शब्दों की जरूरत है उससे अधिक शब्दों में जब हम व्यक्त करते हैं तो उसको हम वर्बोज राइटिंग कहते हैं, ठीक है। तो सब शब्द पे ध्यान दिए रहो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एंटोनिम सिलेक्ट करना है। देखिए नॉइस, नॉइस का अर्थ क्या होता है, नॉइस का अर्थ होता है नौसिखिया। अब नौसिखिया क्या है, जो व्यक्ति किसी काम को करना सीख लिया हो, उसके पास स्किल हो लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस ना हो, अनुभव ना हो, तो इसको आप सीधे तौर पे कह सकते हो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है उसको हम लोग जी न्यू हैंड भी कहते हैं। सब नोट करते चलिए आप लोग, न्यू हैंड भी कहते हैं। इसी चीज को हम लोग ग्रीन हैंड भी कहते हैं और इसी चीज को हम लोग जी टायरो भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, और जो नॉइस होगा, अब नॉइस होगा तो क्या एक्सपर्ट, उसका एंटोनिम सिलेक्ट करना है जी। एक्सपर्ट भी नहीं होगा, एक्सपर्ट का अर्थ तो होता है जो सिद्धहस्त हो, जो माहिर हो, कुशल हो, पारंगत हो ना, एक्सपर्ट हो। स्टाइलिश का अर्थ तो नवीनतम होता है, ठीक है ना। ओके, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का अर्थ भी इसी चीज को जी हम लोग फ्रेशर भी कहते हैं, याद रखिएगा। और सेम वही चीज अप्रेंटिस उसी अर्थ में यूज होता है, फ्रेशर के ही अर्थ में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि मैच्योर का अर्थ जो होता है वो परिपक्व होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक। आइए फटाफट बताते रहिए, नोट भी करते चलिए। अब सब्टरफ्यूज को देखते हैं। एंटोनिम आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब सब्टरफ्यूज का अर्थ क्या होता है, छल होता है और कपट होता है, ठीक। आप इसको र्यूज भी कह सकते हो,
और डुप्लीसिटी भी कह सकते हो, ठीक। आप इसको एक प्रकार से फॉर्जरी भी कह सकते हैं, ठीक। ओके, तो इस अर्थ में होता है सबटरफ्यूज। अब आपको बताना है सोसाइटी, सोसाइटी का अर्थ तो समाज होता है, पॉलिसी का अर्थ तो नीति होती है, सस्पिशन संदेहास्पद होता है, ऑनेस्टी ऑनेस्टी का अर्थ ही होता है ईमानदारी, इंटीग्रिटी, समझ रहे हैं आप। तो नो डाउट ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। ओके, ऑनेस्टी एंड सब्टरफ्यूज, छल कपट कोई ना करे तो ईमानदार होगा, तो निश्चित ही एंटोनिम इसका ऑनेस्टी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। देखिए इस पे बार बार मेंशन, हर प्रश्न पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप इस बात को मानिए कि सारे प्रश्न जितने मैं करा रहा हूं सब के सब सीजीएल में है ना, एमटीएस में, बैंक में आ ही चुके हैं, सीपीओ में आ चुके हैं प्रश्न। अब आपको इसमें क्या करना है जी, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, या जिसको आप कहते हैं मिस स्पेल्ड वर्ड भी कहते हैं, स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन है, आपको इसमें स्पेलिंग एरर देखना है। देखिए सबैटिकल, अब सबैटिकल का मतलब क्या होता है, इसको आप कह सकते हो अध्ययन अवकाश, अध्ययन अवकाश कहते हैं। जब कोई अवकाश लेता है और अवकाश का उद्देश्य उसका जी विद्या अध्ययन होता है, कुछ सीखना, कुछ पढ़ना, कुछ अध्ययन ज्ञान अर्जित करना, तो उस छुट्टी को टेक्निकली हम लोग सबैटिकल कहते हैं। ओके, और कन्फ्लुएंस भी ये अपना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फॉर्म भी का स्पेलिंग भी सही है। इसको जरा देखिए, इसमें स्पेलिंग का एरर है, इसमें एक ई को हटाइए जी। ओके, तो ये सही हो जाएगा, तो इसमें स्पेलिंग एरर है, ये सिंगलीज है। जो लंका के निवासी है वो अपने आप को जी सिंगलीज कहते हैं, ये टेक्निकल वर्ड है, इसको जानिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। इसमें भी आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को जी सिलेक्ट करना है। सिमेट्री, सिमेट्री का अर्थ आप जानते ही होंगे, कब्रिस्तान उकाय भी तैयार करते जाइए। ओके, इसी चीज को जी हम लोग ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान तो जानते होंगे ना, जहां डेड बॉडी को जी दफन किया जाता है, बरी किया जाता है, ठीक है ना। ओके, और जहां लाश को जलाया जाता है, डेड बॉडी को जलाया जाता है, उसको क्या कहेंगे, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। ओके, और अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब होता है ठहराना, इसकी भी स्पेलिंग जी सही है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये पूछा गया, फिलहाल ये यहाँ सही है, इसमें एरर नहीं है। अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब होता है टू प्रोवाइड वन लॉजिंग, किसी व्यक्ति को ठहरने के लिए स्थान देना, ठीक है ना। ओके, और इंट्रूडर का मतलब होता है हस्तक्षेप करने वाला, ठीक है। ओके, इंटरलोपर भी, इंटरवीनर, इंटरलोपर आप कहते हैं ना, जो हस्तक्षेप करने वाला हो। नेसेसरी पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पेलिंग का एरर है, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ये नहीं होगा जी, ठीक है ना, इसमें से एक ही सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर से आपको सिलेक्ट करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिएगा ये भी आए हुए हैं, और जितने भी प्रश्न बने हुए हैं जी सब के सब पूछे हुए शब्द हैं, ठीक है ना। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आ चुके हैं, प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है ना। कोई आपके ऊपर जी फालतू के बर्डन नहीं डाला जा रहा है, पढ़िए समझिए। इनक्विजिटिव का अर्थ क्या होता है, इनक्विजिटिव का अर्थ होता है जी प्रश्नशील, वह व्यक्ति जो दूसरों के बारे में बहुत कुछ जान लेना चाहता है ना, बहुत पूछताछ करता है, बहुत दूसरों के बारे में जानने के लिए बेहद ही वो उत्सुक होता है, उसको हम लोग इंक्विजिटिव कहते हैं। परसिवेरेंट, इसकी भी स्पेलिंग सही है जी। ओके, और एक्सप्लोरिंग का भी सही है, आपकी स्पेलिंग का एरर ये है जी। ओके, कॉन्सेंसियस, कॉन्सेंसियस का क्या मतलब होता है, देखिए यहां तक तो जी सही है, CONS है, CENT जो है ये नहीं होगा, CIENT होगा, और IOUS, कॉन्सेंसियस, कॉन्सेंसियस का अर्थ होता है वेरी केयरफुल टू डू समथिंग, वह व्यक्ति जो किसी भी काम को करने के लिए बहुत सावधान, बहुत चौकन्ना होता है, अर्थात आप कह सकते हो बहुत ही वो ड्यूटीफुल होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, तो कॉन्सेंसियस होता है। जैसे अ कॉन्सेंसियस वर्कर कहते हैं, ठीक है ना। अ कॉन्सेंसियस वर्कर का क्या मतलब हुआ कि वेरी केयरफुल वर्कर, वो वर्कर जो बहुत ड्यूटीफुल है, बहुत केयरफुल है, वो कॉन्सेंसियस होता है, ठीक है। तो इसमें स्पेलिंग एरर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। इसमें आपको स्पेलिंग एरर जी चेक करना है, फटाफट बताइए। बेंचमार्क, बेंचमार्क का अर्थ क्या होता है जी, स्टैंडर्ड। जब कोई मानक होता है, मानक को आप कसौटी भी कहते हैं जी। ओके,
समझ में आया कि नहीं आया? कसौटी होती है। और नाइट का मतलब तो सामंत जानते हो, अग्रावेग, किसी समस्या को और बिगाड़ देना, उसको और बदतर कर देना। सबसिस्टेंस, ये देखिए जी, सबसिस्टेंस ये होता है निर्वाह, तो ये टेंस नहीं है जी, ये TENCE करना है आपको। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए आप लोग, ध्यान देते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जी वन वर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है, वन सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, कहते हैं वेरी एक्सपेंसिव एंड एलाबोरेटली बिल्ड टॉम। टॉम, टॉम का मतलब क्या होता है जी? मकबरा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया बताइए? तो सिमेट्री अभी आपको बताया गया, सिमेट्री का अर्थ कब्रिस्तान होता है, और मॉस्क का अर्थ तो मस्जिद होती है, मास्टरपीस का अर्थ होता है किसी लेखक की सर्वोत्कृष्ट रचना होता है, मास्टरपीस। और लैटिन में इसको जी मैग्नम ओपस भी कहते हैं। याद रखिए, सब पूछे जाने वाले शब्द हैं, याद रखिए मैग्नम ओपस। तो निश्चित ही मौसोलियम होता है, ठीक है ना? मौसोलियम का मतलब ही होता है मकबरा होता है, जैसे आपका ताजमहल बना हुआ है, ठीक है? ओके, चलिए, आपका मतलब जो भारत में है, ठीक है? बाकी तो शाहजहां और मुमताज का है। अपरफेक्शनिस्ट का अर्थ क्या होता है? अपरफेक्शनिस्ट का अर्थ होता है कि जो परफेक्शनिस्ट हो, मतलब वो उसमें जी कोई गलती करने की कोई गुंजाइश ना हो, वेरी केयरफुल होता है, वेरी मेटिकुलस होता है ना, बहुत सोच समझ के काम करने वाला होता है, सोच समझ के निर्णय लेता है। तो इसमें कौन होगा? ऑमनिसिएंट का अर्थ तो सर्वज्ञ हो गया, ऑप्टिमिस्ट तो आशावादी हो गया, एम्बिडेक्स्ट्रस का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो दोनों हाथों में से काम करने में कुशल हो, ठीक है ना? तो नो डाउट ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेटिकुलस। अभी मैंने बताया वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, जो बहुत सावधान होता है और बहुत केयरफुल होता है, वो सोच समझ के काम करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं परफेक्शनिस्ट। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अ लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स। ओके, वेल, वेल का मतलब तो आप जानते होंगे, गठरी होती है जी, गट्ठर होता है। हैमलेट, हैमलेट का अर्थ होता है जी छोटा गांव, ठीक है ना, जिसको हम लोग पुरवा कहते हैं, आप समझते होंगे। ओके, गैलरी भी आप जानते होंगे, इसको कैटलॉग कहते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैटलॉग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। वन वर्ड आपको जी सिलेक्ट करना है, बताइए फटाफट। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, जब किसी मंदिर पर, देवालय पर, किसी पूजा घर पर, है ना, किसी इबादत गाह पर, जब कहीं भक्तों का, श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है, उसको टेक्निकली हम लोग क्या कहते हैं जी? ऐसा नहीं कहेंगे कि वहां भीड़ है, भीड़ नहीं कहा जाता जी, है ना? ओके, तो भीड़ नहीं होती है, वो मॉब नहीं होती है ना, वो क्राउड नहीं होती है, तो क्या कहते हैं हम लोग? खासकर जब वो मंदिर पर, देवालय पर, किसी धार्मिक उत्सव हो रहा हो, कोई पूजा पाठ का स्थान हो, वहां पे कॉन्ग्रीगेशन होता है, उसको हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है ना? कॉन्स्टिलेशन का अर्थ तो तारामंडल हो गया, जिसको आप गैलेक्सी कहते हो जी। ओके, कारवा तो काफिला कहते हो, ठीक है ना? ओके, और पौसी, पौसी का अर्थ भी जत्था होता है ना। ओके, ये भी ग्रुप होता है लोगों का, ठीक है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, बताइए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। आपको इडियम के अर्थ को सिलेक्ट करना है। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, स्लैप का अर्थ तो होता है जी तमाचा मारना, चाटा मारना, ठीक है ना? ओके, और चाटा और तमाचा ये तो गाल पे ही मारा जाता है ना, कि आदमी एक तमाचा मारता है, एक चाटा मारता है, लेकिन अब चाटा मारना एक गाल पे नहीं है, रिस्ट पे। अगर आप किसी व्यक्ति को मारना चाहते हो तो एक आदमी को आप गाल पे मारो, एक आदमी की आपने कलाई पे मार दिया, तो इसका मतलब कि कलाई पर मारा तो आपका मतलब उसको दंडित करना नहीं है, बस केवल एक फर्ज अदायगी कर देना, नहीं उनको भी दंडित किया गया। ओके, तो पनिशमेंट टू एन इनोसेंट, नहीं जी ये सही नहीं है। और सजेस्ट समथिंग सीक्रेटली, ये भी सही नहीं है। अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब जब आप किसी को गाल पर न मारकर उसकी हथ कलाई पर मार देते हैं, इसका मतलब कि आप उसे दंडित करना नहीं चाहते, आप उसको माइल्ड पनिशमेंट देते हैं। इसी चीज को जी लेट ऑफ भी कहा जाता है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है ना? ओके, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
टू स्टैंड वंस पोजीशन, ओके। टू स्टैंड वंस पोजीशन का मतलब क्या होता है जी? टू मेंटेन वंस पोजीशन, टू फाइट फॉर सेम पोजीशन, टू स्टैंड अप, टू स्टैंड इन वंस ओन लैंड। तो नो डाउट ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू मेंटेन वंस पोजीशन, अपनी स्थिति को बरकरार रखना, यानी कि आप ना तरक्की कर रहे हो, ना फॉल हो रहा है, ना है ना, और ना आपका प्रोग्रेस हो रहा है, अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं जब आप, तो उसको कहा जाता है टू मेंटेन वंस पोजीशन, टू स्टैंड वंस पोजीशन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे, लैंड 1 ईयर। लैंड आप समझते ही होंगे, फटाफट बताइए जी। देखिए लैंड का अर्थ तो आपने सुना होगा, उधार देना होता है ना, उधार देना, जिसको आप देना के भी अर्थ में यूज कर लेते हो। उधार देना, उधार देना पैसा होता है, इसी से बना है मनी लेंडर, साहूकार, है ना, ओके, जो ब्याज पर पैसे को उधार देता है। और बारो का मतलब होता है उधार लेना, लेकिन लैंड एन ईयर का मतलब क्या हो गया? कान उधार लेना? नहीं जी, यहाँ कान लेना, कान उधार लेना, कान देना नहीं है। अब यहाँ कान देने का अर्थ होता है ध्यान देना, अर्थात ध्यान देकर किसी चीज को सुनना, और इस चीज को हम लोग जी गिव ईयर भी कहते हैं, याद रखिएगा। गिव ईयर ही जो है वो लैंड एन ईयर है, अर्थात होता है पे अटेंशन, ध्यान देना, ओके। पे अटेंशन आप जानते होंगे, लो ये सब बताते रहेंगे हम आपको आगे और भी जी। और इसी चीज को हम लोग अटेंड टू भी कहते हैं, याद रखिएगा। यू डू नॉट अटेंड टू माई वर्ड्स, आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। और इसी चीज को जी हम लोग नोटा वेनी भी कहते हैं, याद रखिएगा। लैटिन का वर्ड पे अटेंशन, अटेंड टू, नोटा वेनी। और इसी चीज को जी हम लोग पे हीड भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये सब फटाफट आप बढ़ाते जाइए अपने ज्ञान को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पे अटेंशन टू समथिंग। जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हो, ध्यान देके सुनते हो, तो यू लैंड ईयर, यू गिव ईयर, यू पे अटेंशन टू समथिंग। आप कोई बात ध्यान देके सुनते हैं तो पे अटेंशन टू हो जाएगा, ओके। आते क्वेश्चन नंबर 20। आज का सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए, इस तरह की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी प्रतियोगी साथी हमारे चैनल को जी आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जुड़िए, आपको जो भी कराया जाता है सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो आए हुए प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जो सीजीएल में, एमटीएस में, बैंक में, पीओ में, सीपीओ में, टीजीटी, पीजीटी, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े जहां भी प्रश्न आते हैं, जिन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, ये वीडियो आपके लिए जी बेहद ही यूजफुल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट इन इट, ओके। 40 विंग्स क्या है? देखिए विंग का अर्थ होता है पलक झपकाना। जब हम अपनी पलक को झपकाते हैं जी, ऐसे पलक करते हैं ना, तो इसको विंग कहा जाता है। अब आप 40 विंग्स का मतलब जो 40 विंग्स हो, इसका मतलब कि बहुत कम देर के लिए सोना, है ना, ओके। अ वर्थलेस ऑब्जेक्ट होगा, अ हॉट डे होगा, अ शॉर्ट नैप होगा। और नैप को जी, नैप का अर्थ ही होता है झपकी, ठीक है ना, झपकी जानते हो ना, थोड़ी देर के लिए सो जाना, स्नूज करते हैं जब आप, ओके। और अब ब्रीफ स्टेटमेंट नहीं होगा, देखते रहिए, नैप भी होता है, स्नूज भी होता है, बहुत कम समय के लिए, खासकर दिन में जब आप झपकी ले लेते हैं तो 40 विंग्स का मतलब है ना, अ शॉर्ट स्लीप भी कह सकते हो, कम समय के लिए जब आप सोते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने चैनल को, जो आपका चैनल है जी, उसको सब्सक्राइब भी करिए और जुड़िए, और इस तरह की वीडियो क्लास पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।